बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल टू वे एनोवा, जो कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने के लिए मेथड यूज किया जाता है, एज वेल एज आई विल शो यू मनोवा टेबल एज वेल। बेसिकली मनोवा टेबल से मुराद है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और यू कैन से मल्टीवे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो अभी तक हमने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा था, और वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता था कि आपके पास जो वाई आई जे है, जो कि हमारे आउटपुट वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता था, ओके कि जो कि हमने कहा था कि मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। देन हम क्या लेते थे, टोटल मीन प्लस टो आई। सो टो आई हमारे इंडिकेट करता था कि जो फैक्टर हमारे पास है उसके आई से मुराद है लेवल को। सो टो फैक्टर को इंडिकेट कर रहा है, उसके आईएथ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस हमारे पास क्या था, एरर टर्म होती थी। ठीक है, सो दैट वाज कि हमारे पास फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही होता था, ओनली वी हैव द सिंगल फैक्टर, राइट। सो उस वक्त हम क्या करते थे, वन वे एनोवा अप्लाई करते थे। सो वन वे एनोवा में फैक्टर एक ही होता है, बट लेवल आपके दो से ज्यादा, मीन तीन या तीन से ज्यादा जब लेवल होते थे तो उस वक्त हम वन वे एनोवा अप्लाई करते थे। जबकि जब टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हमने पढ़ा था, फैक्टर एक ही होता था बट लेवल ओनली दो होते थे, और दोनों के दोनों लेवल हम कहते थे वो इंडिपेंडेंट है। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम जो है वो बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास आउटपुट वेरिएबल क्वांटिटेटिव ही हो, बट हमारे पास जो इनपुट फैक्टर है वो अगर दो फैक्टर्स हो जाए, ओके, बट उनके जो नंबर ऑफ लेवल्स है वो जितने मर्जी हो, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज टू वे एनोवा। जबकि मनोवा की शक्ल में क्या होता है कि जितने मर्जी फैक्टर्स हो और हर फैक्टर के जितने मर्जी लेवल्स, राइट, दैट इज मनोवा, दैट इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज टू वे एनोवा, ओके। और ये जो टू वे एनोवा और मनोवा जो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हम यूज कर रहे होते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के पर्सपेक्टिव से। सर आपको याद होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन टू डीओई का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि एक तो तरीका कार ये है कि आप वन फैक्टर एट अ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट को एनालाइज करें। दूसरा तरीका कार क्या है, और नॉर्मली वो अच्छा मेथड नहीं है, जबकि जो दूसरा तरीका कार है ये है कि जितने आपने फैक्टर्स कंसिडर किए हुए हैं उनको आप एक ही गो के अंदर आप उसका इम्पैक्ट चेक करें, आपके आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है। सो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चेक करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। सो वो भी जब हम टू वे एनोवा का जाके इंपेरिकल मॉडल भी देखेंगे, सो वहां पे भी आप देखिएगा कि अगर अब हमारे दो फैक्टर्स दिए हुए हैं तो साथ में हम उनके जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको भी हम चेकआउट कर रहे होंगे। सिमिलरली जब हम मनोवा का मॉडल देखेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि जितने हमने फैक्टर्स दिए हुए हैं तो साथ में हम उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन को भी का इम्पैक्ट भी अपने आउटपुट के ऊपर चेकआउट कर रहे होते थे। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होगा कि आपके आउटपुट के ऊपर हमने इम्पैक्ट देखना है कि क्या आपका जो फैक्टर है वो ये कौन सा फैक्टर है जो इनपुट जो आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है, ओके। सो बेसिकली जब हम टू वे एनोवा कर रहे होते हैं सो दो फैक्टर्स हैं बट एवरी फैक्टर के मल्टीपल लेवल्स जो है वो हो सकते हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो बेसिकली हम जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो मेथड यूज किए जाते हैं, सो राइट नो जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टू वे एनोवा पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, रिमेंबर दैट कि जब भी आप टू वे एनोवा, थ्री वे एनोवा या मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात आप कर रहे होते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, दैट इज मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया या अभी तक जितना हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम सिंगल फैक्टर को कंसिडर कर रहे थे। तो उसमें जब आपके पास एक फैक्टर होगा तो दैट मीन इंटरेक्शन इफेक्ट हम इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक ही फैक्टर है। सो दैट मीन हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर फैक्टर का ही इफेक्ट देख रहे थे आपके आउटपुट के ऊपर। बट जैसे ही आपके पास दो फैक्टर या दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वहां पे हमें इंटरेक्शन का इम्पैक्ट भी आ जाएगा। अब ये इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। देन फिर हमने कहा, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन भी किया कि अगर दो फैक्टर हैं उनके लेवल जितने मर्जी है तो टू वे एनोवा,
और जनरल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट मीन दैट टेक्निक इज मनोवा, दैट मीन्स कि आपके पास जितने मर्जी फैक्टर्स हो, जितने मर्जी लेवल हो, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट इनपुट। जबकि आउटपुट में आपके पास एक ही क्वांटिटेटिव वेरिएबल होना चाहिए, राइट जी। ओके, सो अब हम बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास मोर स्पेसिफिकली अगर मैं टू वे के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपके पास क्या है जी कि दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो टू वे नोवा और मोर देन टू फैक्टर्स है तो मनोवा की शक्ल आ जाएगी। और इसके लिए जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का टेक्निक हम नाम यूज करें दैट इज फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम इस्तेमाल करें। और यहाँ पे फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फैक्टर्स लेवल्स को चेकआउट कर रहे होंगे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहता हूँ एक फैक्टर ए है और उसके ए स्मॉल ए लेवल्स हैं, इसी तरीके फैक्टर बी है उसके स्मॉल बी लेवल्स हैं। सो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, ए बी इंटू ए, सो दैट इज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे होंगे। सो इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, स्पेसिफिकली जो फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसे नाम से जाहिर हो रहा है फैक्टोरियल मीन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी वो आपके पास बन रहे होते हैं। सो फुल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें एक हम स्पेशल केस आगे जाके पढ़ेंगे विच इज 2 पावर k, दैट मीन k is indicating the number of factors, k number of factors, that mean नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने मर्जी हो बट लेवल हर फैक्टर के जो है वो दो ही होंगे, ठीक है। और बट फिर इसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि दो ही लेवल हो और दो ही फैक्टर्स हो, सो दैट इज 2 पावर 2। सो वी विल डिस्कस लेटर। सो ये इसको हम किस तरीके से लेके चल रहे होंगे, बट रिमेंबर दैट इसके बैक हैंड के ऊपर जो मेथड हम अप्लाई कर रहे होंगे वो टू वे नोवा और मनोवा ही होगा। सो दैट्स व्हाई आज के लेक्चर के अंदर हम उनकी थ्योरी को डिस्कस करें। ओके, सो इस तरह के जो 2 पावर k या 2 पावर 2, 2 पावर 3, सो बेसिकली जनरल 2 पावर k जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है मेनली ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो अगर आपको लेक्चर 1 याद हो, सो लेक्चर 1 के अंदर हमने कहा था कि आप डीओई को मल्टीपल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज कर सकते हो। सो वन ऑफ द जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज फैक्टर्स की स्क्रीनिंग करना। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि जब भी आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सो योर स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। सो योर इफेक्ट इज बेसिकली योर आउटपुट वेरिएबल एंड दिस इज बेसिकली योर एक्सेस, ठीक है, कि आपके वो फैक्टर्स कौन से हैं, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने कुछ 5 या 6 फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे सिलेक्ट आउट करने कि इन 5-6 फैक्टर्स में से वो कौन से मेनली 2 या 3 या 4 फैक्टर्स हैं जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट करें ताकि मैं एक्सपेरिमेंट्स उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर्ली जो है वो अप्लाई कर सकूं। सो इनको एज अ टेस्ट रन के तौर पर हम तमाम फैक्टर्स का इफेक्ट देख सकते हैं एक एक या दो एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। सो जस्ट स्क्रीन आउट करने के लिए, सो आप ये भी कह सकते हैं फैक्टर की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो इन सिंपल डी जो है वो डीओई को रन कर लेते हैं। सो बेसिकली हम फैक्टर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, फैक्टर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं। सो वी विल डिस्कस दिस वन अगेन लेटर। सो बाय द वे नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, वन इज मीन इफेक्ट, अनदर वन इज इंटरेक्शन इफेक्ट। सो मीन इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, दैट इज कि पर्टिकुलर फैक्टर का आपकी आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है अगर हम उसको जो है वो चेंज करें फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। लाइक फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं फैक्टर बी जो है उसके मैंने 2 ही लेवल रखे हुए हैं, लो एंड हाई, अगर मैं फैक्टर बी को लो से हाई की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो क्या जो मेरा आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आपने मेजर किया हुआ है, तो क्या मेरा जो आउटपुट वेरिएबल है उसके अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो क्या वो इंक्रीजिंग चेंज है या डिक्रीजिंग चेंज है, सो वो किस तरह का चेंज है। तो अगर आप एक फैक्टर के एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ मूव कर रहे हो
और उसमें आप चेंज नोट डाउन कर रहे हो, दैट इज अ मीन इफेक्ट। मीन एवरी सिंगल फैक्टर के लेवल चेंज करने से आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ उसके फैक्टर ए है उसका लेवल, सो लेवल का मतलब क्या, उसकी वैल्यू। सो लेवल लो से हाई की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। सो अभी हम इसको कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द मीन इफेक्ट। सो इंटरेक्शन इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले लेट्स कैलकुलेट द मीन इफेक्ट। सो अगर फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टर ए का इफेक्ट देख रहे हैं मेरे रिस्पांस वेरिएबल के ऊपर, मीन मेरे आउटपुट वेरिएबल के ऊपर, सो वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ एक्स एक्सिस पे फैक्टर ए है तो आपके पास जो पॉजिटिव है, ठीक है, आपने इनका एवरेज ले लेना है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो लो से हाई के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। इसी तरीके से इसके लो के ऊपर जो वैल्यूज है उनकी आउटपुट का एवरेज ले लेना है। सो विच इज 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी, माइनस जो लो के ऊपर आपके पास वैल्यू है 20 + 10 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 35, दिस इज 15, सो आंसर क्या आ गया जी 20। सो इस 20 की इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या बनती है कि हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपने फैक्टर ए को लो लेवल से हाई की तरफ मूव करेंगे, मीन वो लो से हाई की तरफ मैं उसकी वैल्यू को लेके जाऊं तो मेरा रिस्पांस वेरिएबल जो है वो 20 इंक्रीज कर जाता है। तो मेरे एवरेज रिस्पांस जो है वो इंक्रीज इन 20 यूनिट जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, सो इसकी अभी हम एग्जांपल मजीद भी डिस्कस करेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वहां से मजीद क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर कि मीन इफेक्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो सिमिलरली सेकंड एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं दिस एवरेज ऑफ दिस माइनस एवरेज ऑफ दिस। सो दिस इज फैक्टर ए। अगर मुझे फैक्टर बी के परस्पेक्टिव से जो है वो कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या करूंगा, 9 फैक्टर बी का मेन इफेक्ट देखने के लिए रिस्पांस वेरिएबल के ऊपर। सो दिस वन क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे है, सो एवरेज ऑफ दिस माइनस एवरेज ऑफ दिस। सो दिस इज बेसिकली फैक्टर बी का लो से हाई के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आ रहा है, दैट इज बेसिकली 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 30 माइनस 30 + 10, 40 divided by 2 is 20, that is 10. So which is indicating के लो फैक्टर बी के जब हम लो से हाई की तरफ जाते हैं तो 10 यूनिट इंक्रीज आता है इन अ रिस्पांस वेरिएबल ऑन एवरेज, राइट। So similarly you can calculate for factor B as well in the second example. अब हम आ जाते हैं इंटरेक्शन के ऊपर कि इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है। इंटरेक्शन इफेक्ट से मुराद हम यहाँ पे ये ले रहे होते हैं कि आपके जो वेरिएबल रिस्पांस वेरिएबल है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, वो एक फैक्टर के एक लेवल से जो है वो जब हम चेंज करते हैं उसी फैक्टर के दूसरे लेवल के ऊपर, तो क्या आपका जो रिस्पांस वेरिएबल है वो उसका इफेक्ट सेम रहता है या वो चेंज हो जाता है। ओके, but does that mean that is difference in response variable between the level of one factor is not the same at all level of the other factor? Like यहाँ पे जैसे अगर हम देखें कि अगर फैक्टर A है, जैसे हम उसके फैक्टर A के लो से हाई की तरफ जाते हैं तो हमने ये देखना है कि क्या मेरा जो फैक्टर B है, जो कि ये फैक्टर B के लो लेवल की वैल्यू है, दैट इज इंडिकेटिंग, दिस डॉट इज इंडिकेटिंग फैक्टर B लो लो, ओके, फैक्टर ए लो, फैक्टर बी आपके पास अगर जो है वो लो और फैक्टर ए हाई है, इसी तरीके से फैक्टर ए लो फैक्टर बी हाई तो उसकी वैल्यू को इंडिकेट कराइए डॉट, और ये इंडिकेट कर रहा है फैक्टर ए हाई फैक्टर बी हाई उसकी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पे हम ये बेसिकली इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जैसे हम जो है वो लो से हाई की तरफ मूव करते हैं तो क्या जो है वो बी जो है वो उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, फैक्टर बी के भी उस लेवल से फैक्टर बी के अंदर जो है वो कोई चेंज अगर हो रहा है या नहीं हो रहा। सो जैसे ही अगर आपके पास जो है, जैसे हम जहाँ पे फैक्टर ए के लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आपके पास जो फैक्टर बी की जो लाइंस हैं वो पैरेलल आ जाती हैं, ओके, देयर इज नो इंटरेक्शन, सो दैट इज इंडिकेटिंग, सो बेसिकली जो गैप है अगर ये लो के ऊपर और हाई के ऊपर जो सेम रह रहा है,
सो दैट इज इंडिकेटिंग कि ये लाइंस पैरेलल मूव कर रही हैं, सो विच मीन कि इनके दोनों फैक्टर्स के, फैक्टर ए और फैक्टर बी का इंटरेक्शन जो है वो आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट मीन अगर मैं फैक्टर ए के लो से फैक्टर बी के हाई के ऊपर चला जाऊं, तो बी फैक्टर के लो और हाई के ऊपर भी शिफ्ट करने से मेरे बी इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जबकि इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि हमारे पास मेन इफेक्ट के अलावा इनके इंट्रैक्शन भी इफेक्ट कर रहे हैं। सो जैसे मैं फैक्टर ए के लो से हाई की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है कि बी के भी लो से हाई की तरफ आप जब मूव कर रहे होते हैं, मतलब सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फैक्टर ए के लो से जब हम हाई की तरफ आ रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है। सो दैट इज इंडिकेटिंग ये मे बी पॉसिबल है कोई नेगेटिव अफेक्ट करेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए और डी का। अगर ये लाइन यू ऊपर को जाती तो हम कह देते कि वो पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सो बाय द वे हम इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो वो हम कैसे देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रैक्शन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो डायगोनल ऑफ दिस, सो दिस राइट, minus average of this minus average of this. So this is 50 divided by 225. This is 50 divided by 25. So this is 0. So that is 0 is indicating, जैसे अभी हमने explain किया, that means they have no effect. फैक्टर ए और बी के इंटरेक्शन का आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और वो हमें ग्राफिकली इस पैरेलल लाइन को देखते हुए नजर आ रहा है। जबकि अगर हम इसको करें, so that is, this is indicating average of this minus average of this. So आपके पास क्या जगह जी 5 minus 50 का average 25, so that is indicating negative 20. So वो हमें ग्राफिकली भी इंडिकेट हो रहा है कि अगर हम एवरेज पॉइंट इसका लें एवरेज, so ये कोई नेगेटिव, यानी कि बेसिकली नेगेटिव ट्रेंड की तरफ शो करने की वो हमें जो है वो नजर आ रहा है कि आपके फैक्टर ए का ए से हाई की तरफ जब हम मूव करते हैं तो आपका बी का भी जो लो से हाई की तरफ हम मूव करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो डिक्रीज बेसिकली कर रही होगी, ठीक है। सो इसको हम जो है अभी हमने देखा कि ग्राफिकली और हम इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो टू वे नोवा के अंदर इस्तेमाल भी होते हैं। सो हम इनको पर्टिकुलरली जो है वो आगे जाके कैलकुलेट भी करेंगे इनके स्पेसिफिक फार्मूला से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल से वे से हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे। ओके, सो अब हम टू वे नोवा की जो मेथड है, ये जो टेक्निक है, सो अब टू वे नोवा का क्या मतलब है कि जब आपके पास दो फैक्टर्स हैं और दो लेवल है। ओके, सो यहाँ पे ये मैंने जो टेबल शो किया हुआ है, सो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वन वे नोवा और टू वे नोवा का। सो वन वे नोवा कब अप्लाई किया जाता है, जब वन फैक्टर हो, और टू वे नोवा जब दो फैक्टर हो। सो फैक्टर बी एंड फैक्टर ए, सो यहाँ पे एक ही फैक्टर होता है। और जाहिर बात है जब एक ही फैक्टर है तो हमारे पास उस फैक्टर के नंबर ऑफ लेवल्स कितने और एवरी लेवल के ऊपर आपका रिस्पॉन्स क्या है आउटपुट, और इसका एम्पिरिकल मॉडल क्या था, दैट वाज दिस वन। सो दिस yij इज इंडिकेटिंग कि एवरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट करे। दिस इज इंडिकेटिंग द ग्रैंड एवरेज, दिस इज इंडिकेटिंग द एवरी ट्रीटमेंट यू, और यू कैन से एवरी लेवल्स एवरेज, ठीक है, एवरी लेवल को इंडिकेट करता था। दिस वाज द एरर। जबकि अगर हम टू वे नोवा में आए, सो दिस इज इंडिकेटिंग फैक्टर एज लेवल। सो फैक्टर ए के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं या फैक्टर ए के डिफरेंट लेवल्स को इंडिकेट करें, एंड दिस इज फैक्टर बीज डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। सो के फैक्टर बी के आपने कितने लेवल लिए हैं, ओके। ओके, सो इसका इंपेरिकल या मैथ मॉडल हमारे पास क्या बन जाएगा। अब राइट नो हम क्या इंडिकेट करें, yij। सो आई जो है वो आपके फैक्टर ए को इंडिकेट करेगा, बी बेसिकली फैक्टर ए के लेवल्स को, और जे जो है वो फैक्टर बी के लेवल्स को इंडिकेट करेगा, के जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, कि आपने कितनी दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। सो म्यू इज इंडिकेटिंग द ग्रैंड एवरेज, मीन टोटल एवरेज आपके पास क्या आ रही है। दिस वाज द रो, और यू कैन से फैक्टर एज एवरेज, दिस इज फैक्टर बीज एवरेज, ठीक है, एंड दिस इज द इंट्रैक्शन। ओके, रिमेंबर हमने इंट्रैक्शन को देखा था कि इन दोनों के आने से क्या वो आउटपुट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है या नहीं, और इन द एंड आपके पास एरर टर्म आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टू वे एनोवा का हमारे पास मैथ्स मॉडल आपके पास आ जाएगा।
ओके, अब हम जो है वो इनके फॉर्मूलाज की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम वन वे नोवा पढ़ रहे थे तो वन वे नोवा के अंदर जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे तो उसी तरीके से हम उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए टू वे में हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो सेम फैक्टर ए, दिस इज फैक्टर बी। सो यू कैन से राइट नो, जैसे ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है, सो रोज जो है वो फैक्टर ए को इंडिकेट कर रही है, कॉलम जो है वो फैक्टर बी को इंडिकेट कर रही है। सो आईज जो है फैक्टर ए को, जेज जो है वो फैक्टर बी को इंडिकेट कर रही है, जबकि जो के है वो आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट कर रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि जब फैक्टर ए का लेवल 1 था, फैक्टर बी का लेवल 1 था, तो आपने जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आया, y111। सो जब मैंने सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज y112 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, किसी तरीके से जब फैक्टर ए का लेवल 1 था और फैक्टर बी का लेवल 2 था, तो उसके अगेंस्ट आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, मीन नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, अगर हम रो वाइज टोटल कर ले, सो रो वाइज टोटल का क्या मतलब है, इन सब का टोटल, इन तमाम का टोटल, उसको हमने क्या किससे डिनोट कर दिया, y1 डॉट डॉट। सो y1 डॉट का क्या मतलब है, फर्स्ट रो, और यू कैन से फैक्टर 1 का फर्स्ट लेवल का सम। सो सम क्या मतलब है, मीन तमाम के तमाम इस रो की वैल्यू को हमने सम कर लेना। तो दैट इज मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज लुक लाइक दिस वे। सो विच मीन जे जो है वो कॉलम को इंडिकेट करे, मीन फर्स्ट कॉलम की वैल्यू सारी की सारी, ओके, सेकंड कॉलम की वैल्यू सारी की सारी, बीएच कॉलम की सारी वैल्यू वो आ जाएगी। और के जो इंडिकेट करे 1 to n, मीन कि हम कितनी दफा एवरी टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज इन सारी ऑब्जर्वेशंस को हमने जमा कर, ओके। सो दैट इज बेसिकली, ये इस सारे का मतलब क्या है इस पूरे का, कि आपने फर्स्ट रो वाइज सबको, इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को जमा कर लेना, दैट इज इंडिकेटिंग दिस। और y1 डॉट डॉट उसकी एवरेज को इंडिकेट कर रहा है, वो आप कैसे निकालोगे, दैट वी विल, क्योंकि एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो नंबर ऑफ वैल्यूज अब कितनी बन जाएगी, हर कॉलम के अंदर जो, या हर सेल के अंदर आप कह सकते हो कि n ऑब्जर्वेशन है, सो डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम्स है, b, सो b इंटू n, सो दैट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट रो। इसी तरीके से एवरेज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड सो। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए होगा, सेकंड फैक्टर बी को एनालाइज करने के लिए हमें कॉलम वाइज करना पड़ेगा। तो कॉलम वाइज को हम क्या करेंगे, y डॉट जे डॉट, दैट मीन जो डॉट है इसका मतलब है हम उस कॉलम वाइज उसको जमा कर रहे हैं तमाम के वाइज। सो दैट मीन जेथ कॉलम के लिए आपने हर रो को जमा कर लेना है, ठीक है, और उस रो के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको जमा करना है। सो दैट इज डिनोटेड बाय दिस वन, एंड इसका क्या मतलब है कि एवरेज ऑफ दिस। सो एवरेज ऑफ दिस का क्या मतलब है कि हर सेल के अंदर n ऑब्जर्वेशंस हैं और a लेवल्स हैं, सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लाई बाय a आपके पास आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे ईच सेल की एवरेज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन तमाम वैल्यूज को जमा करूंगा, डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है। इसी तरीके से इसका, सो दैट इज इंडिकेटिंग विद दिस नोटेशन। और मुझे अगर तमाम के तमाम को ओवरऑल ग्रैंड एवरेज लेना है, दैट इज दिस वन, ओके। सो उसको हम क्या करेंगे, हम इन वाइट ट्रिपल डॉट, और वाइट ट्रिपल डॉट है दैट इज द सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ ऑल हम कैसे निकाल सकते हैं, आइदर वी कैन सम ऑल दीज, या हमने जो रो वाइज ये सम लिया हुआ है इनको हम सम कर लें, या ये जो हमने कॉलम वाइज सम लिया हुआ है उनको हम सम कर लें। सो एक ही बात, so that is sum of all the observation divided by a, फैक्टर a के लेवल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय फैक्टर b के लेवल कितने हैं, और एवरी सेल के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। सो उसे डिवाइड कर दोगे तो दैट इज अ ग्रैंड एवरेज, ठीक है जी। सो इसको हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो ये एम्पिरिकल मॉडल हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब टू वे नोवा जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे पास, जैसे आपको पता है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या फैक्टर ए अफेक्ट कर रहा है या नहीं, फैक्टर बी क्या अफेक्ट कर रहा है या नहीं, या उनका इंटरेक्शन अफेक्ट कर रहा है या नहीं। तो दैट मीन जब हम टू वे नोवा कर रहे होंगे तो हमारे पास 3 नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे, ठीक है, जबकि वन वे में सिर्फ एक ही था।
सो 3 का क्या मतलब है कि फैक्टर ए के परस्पेक्टिव से हम नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे. सो दैट इज कि फैक्टर ए का जो लेवल 1 का मीन है, लेवल 2 का मीन है और लेवल ए का मीन है, क्या वो इक्वल है. ठीक है. और ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द लेवल के ऊपर जो है वो मीन दूसरे लेवल से डिफरेंट है या इक्वल नहीं है. इसी तरीके से फैक्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरीके से हम इंटरेक्शन के लिए नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लेंगे. सो जब हम इंडिविजुअल फैक्टर की बात करते हो दैट इज इंडिकेटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट मेन इफेक्ट. ठीक है. और जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे जब कॉम्बिनेशन में दैट मीन इंटरेक्शन इफेक्ट. सो इक्वल का क्या मतलब है, इज इक्वल टू जीरो मीन कि ये जो है देयर इज नो मेन इफेक्ट मीन वो फैक्टर जो है वो आउटपुट के ऊपर आप जो मर्जी उसका लेवल रख लो, जो मर्जी उसकी जो है वो वैल्यू रखते जाओ, आपका जो है वो आउटपुट को इफेक्ट नहीं कर. इसी तरीके से इंटरेक्शन में नो इफेक्ट का क्या मतलब है, मीन इसको इक्वल करने से कि आप जो है वो एक फैक्टर के लेवल से दूसरे पे बेशक शिफ्ट कर जाओ और इसी तरीके से दूसरे को शिफ्ट करो तो उनका आपस में इंटरेक्शन जो है वो आपके आउटपुट के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा. ओके. और सिमिलरली टू वे नोवा के लिए भी हम आइडिया कौन सा इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम बेसिकली जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मीन इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग वन बाय वन हम एवरेज को हम वेरिएंसेस को इस्तेमाल करेंगे. ओके. सो वेरिएंसेस को इस्तेमाल करने के लिए जो सेम आइडिया हमने वन वे नोवा में डिस्कस किया था, तो हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा. सो सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर यहाँ पे क्या मुराद है, दैट मीन ईच वैल्यू का डिफरेंस हम ले रहे हैं किससे, ग्रैंड मीन से. ठीक है. दैट इज अ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल दिस वन. ठीक है. ईच वैल्यू का ग्रैंड मीन से डिफरेंस उसका स्क्वायर और हम जो है वो रो वाइज सम, कॉलम वाइज सम और ईच ऑब्जर्वेशन तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सम. ओके. सो अब हमने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है टू फाइंड आउट दिस इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए. ठीक है जी. दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी. ओके. दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए एंड बी उसके इंटरेक्शन का, एंड दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ई. राइट. सो इसको मेमोराइज करने का भी एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब हम फैक्टर ए के परस्पेक्टिव से बात करें, सो दैट मीन आपकी रो जो है वो चेंज होगी. सो दैट मीन वाई आई की एवरेज डॉट डॉट और ग्रैंड. ठीक है. और जब हम बी के परस्पेक्टिव से करें तो बी वाइज सम होगा, तो दैट मीन यहाँ पे वाई डॉट जे आपके पास आ जाएगा और ये सेम है. जबकि इंटरेक्शन में ऑब्वियसली आपको दोनों की रो वाइज भी वो जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द एरर पर्सपेक्टिव आपके पास आ जाएगा. ओके. सो ये जो है वो हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इसका हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी फार्मूलाज का देखते हैं. सिंप्लीफाइड वर्जन आपके पास क्या है, दैट इज कि जो सम दिस वन है दिस इज आल्सो इक्वल, सॉरी दिस वन जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस वन. सो वी विल यूज दिस वन व्हाइल कैलकुलेटिंग द टू वे नोवा. और ये वाला जो चीज है वो इसके बराबर भी है फैक्टर ए. सो आप चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें चाहे ये वाला यूज कर लें. दिस इज फैक्टर बीज, दिस इज इंटरेक्शन. ठीक है. एंड दिस इज एरर. राइट. और एरर जो है वो हम दूसरे मेथड क्या है कि हम टोटल में से इन तमाम को माइनस कर दें तो भी आपके पास एरर आ जाएगा, एज वी हैव सीन इन द एम्पिरिकल मॉडल. क्योंकि आपके पास एम्पिरिकल मॉडल क्या है, दैट इज एरर मीन कि अगर हम इन तमाम को इस साइड पे ले जाए माइनस कर दें तो आपके पास एरर टर्म आ जाएगा. ओके. सो अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो टू वे नोवा को अप्लाई करेंगे. बट लाइक इसी तरीके से जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एग्जांपल, हम जो वन वे टेबल बनाते थे अब हमने टू वे टेबल बनाना है, मीन नोवा टेबल फॉर टू फैक्टर्स. सो फैक्टर ए, फैक्टर बी, इंटरेक्शन, एरर और टोटल. सम ऑफ स्क्वायर्स के फार्मूलाज हमें पता है, वो अभी हमने पीछे देखे हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, दैट इज फैक्टर ए है तो फैक्टर ए के नंबर ऑफ लेवल्स -1, फैक्टर बी के नंबर ऑफ लेवल्स -1. इंटरेक्शन में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज एरर्स डिग्री फ्रेंड, दिस इज टोटल. और मीन स्क्वायर एरर निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एस एस ए डिवाइडेड बाय दिस वन. फॉर फैक्टर बीज मीन स्क्वायर ऑफ बी निकालने के लिए दैट इज दिस डिवाइडेड बाय दिस वन. Similarly for interaction, similarly for error and total. और फैक्टर ए का हमने क्योंकि एफ वैल्यूज निकालनी होती है, इफ यू नो दैट
कि f का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ 2. So variance of 1 की बजाय mean square of error, or you can say mean square of factor A और mean square of factor error. ठीक है, so यहाँ से हम f की values calculate कर लेंगे. So basically this means we are testing factor A's equality. This mean हम factor B की equality को check out कर रहे होंगे. This mean हम interaction की equality को check out कर रहे होंगे. And this was the critical region. So तीन अगर hypothesis है तो obviously तीन ही critical region होंगे. So this is the critical region for factor A, क्योंकि यहाँ पे factor A का A-1 degree of freedom है. This is for error. और ये हमें इस फॉर्मूला से भी देख के पता चल रहा है. फैक्टर B का है तो B का आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय एरर, और इसी तरीके से आपके पास क्या इंटरेक्शन का डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू एरर. ठीक है जी, हम एफ टेबल को ही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो अब हम जो है वो इसकी एक मैनुअल एग्जांपल देखते हैं. सो आपके पास जो आउटपुट वेरिएबल हमारे पास आ रहा है दैट इज कि हम जो है वो पेंट को जो है वो उसकी एडहेंस जो है फोर्स है उसको हम बेसिकली मेजर करें, दैट इज इंडिकेटिंग बेसिकली YIJ. और आपके पास फैक्टर कौन से हैं, दो मेथड हैं. सो दैट इज मेथड इज वन फैक्टर, राइट, और इसके लेवल कौन से, दैट इज डिपिंग एंड स्प्रिंग. ओके, और जो फैक्टर 2 है दैट इज प्रीमियम टाइप, और उसके लेवल के हैं 1, 2 and 3. एंड एवरी टाइम हाउ मेनी टाइम वी हैव रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, 3 टाइम. ठीक है, सो दैट मीन जब हम डिपिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, प्रीमियम टाइप 1 इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल है विच इज दिस वन, ओके, वो क्या आ रही है, दैट इज 4.0. इसी तरीके से जब हम डिपिंग यूज कर रहे थे, प्रीमियम टाइप 1 यूज कर रहे थे, तो आउटपुट क्या आ रही है, 4.5. ठीक है जी. और ये जो सर्कल के अंदर आपको वैल्यूज नजर आ रही है, सो बेसिकली वो इनका सम करके लिखा हुआ. ठीक है, इस तरीके से इनका सम करके ये लिखा हुआ. और ये जो सम ये है वो क्या है, दैट इज बेसिकली रो वाइज सम, और यू कैन से सिंपली हमने इनको जमा कर लिया तो ये रो वाइज. सो दैट मीन प्रीमियम टाइप रो वाइज हमने सम किया हुआ. इसी तरीके से फैक्टर बी के परस्पेक्टिव से, सेकंड फैक्टर डिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सम करके शो किया हुआ. एंड दिस इज अ ग्रैंड सम. ठीक है, टोटल सम वो आप चाहे इन इंडिविजुअल वैल्यूज को तमाम की तमाम को जमा कर लें या इन दोनों को जमा कर लो तो वो भी यही आएगा, इनको जमा करो तो भी आ जाएगा. दैट इज अ ग्रैंड सम. ओके, सो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ. आपके पास नॉर्मली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप पहले लिखोगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस क्या है आपके पास, नंबर 1 कि ऑल द प्रीमियम टाइप्स आर इक्वल. दैट मीन, सो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, that is H0, that is tau 1 because we have 3 premium type. Tau 2 is equal to tau 3, और ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द tau I जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स. इसी तरीके से डिपिंग में 2 मेथड है तो आपका H0 क्या आ जाएगा, दैट इज बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, और ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द बीटा इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, और यू कैन से बीटा 1 क्योंकि 2 ही थे, बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू बीटा 2. और थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, H0 और H1, दैट इज इंटरेक्शन. ठीक है जी, दैट इज टो इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू टो इंटू बीटा 2. ठीक है जी, सो एंड सो ऑन. इस तरीके से टो 3 एंड बीटा 2 के परस्पेक्टिव से हमारे पास आ जाएगा. और ऑल्टरनेटिव में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल फ्रॉम द अदर्स. ठीक है जी, अल्फा में यहाँ पे अज्यूम 5% ही कर रहा हूँ. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या, हम एफ टेबल को इस्तेमाल कर रहे होंगे, मीन एफ टेस्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे. और फैक्टर ए जो है वो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, दैट इज मीन स्क्वायर एरर ऑफ फैक्टर ए, मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर ए, और दूसरा है मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, दैट इज फॉर फैक्टर ए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा. पर फैक्टर बी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आ जाएगा, MSB डिवाइडेड बाय MSE. इसी तरीके से इंटरेक्शन के लिए MS इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय एरर.
सो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशंस जो है वो आपको शो करवा रहा हूँ. सो दिस वाज द टेबल जो हमें गिवन था. सबसे पहले मैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला जो है वो हम ये वाला इस्तेमाल करें. इसका क्या मतलब है कि ईच इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर प्लस 4.3 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 4.5 का स्क्वायर, माइनस हमने कर देना है किसको, टोटल जो हमारे पास ओवरऑल ग्रैंड सम था, दैट इज 89 का स्क्वायर. इसका मतलब है डिवाइडेड बाय ए इंटू बी इंटू एन. ए कितना है, दैट इज फैक्टर ए के लेवल. सो फैक्टर ए जो था दैट इज प्रीमियम टाइप ए. उसके 3 लेवल से 3 मल्टीप्लाई बाय मेथड कितने हैं 2. So 3 into 2 multiplied by n can mean every time how many times we have repeated the experiment, that is 333. Okay, so that means 3 multiplied by 2 multiplied by 3, so we got 18, right? So this is the sum of square of total हमारे पास आ जाएगा. इसी तरीके से sum of square of factor a हमने कैलकुलेट करना है. तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, दैट इज बेसिकली जो रो वाइज आपके पास सम आया हुआ है, क्योंकि प्रीमियम टाइप को हम जो है वो फैक्टर ए ले रही है. सो रो वाइज जो सम आपके पास आया हुआ है विच मीन 28.7 का स्क्वायर प्लस 34.1 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज अपर वन डिवाइडेड बाय बी इंटू एन. बी हमारे पास क्या है, दैट इज फैक्टर बी के कितने लेवल है, तो वो 2 हैं और एवरी टाइम वी आर रिपीटिंग 3 टाइम एक्सपेरिमेंट. सो 2 into 3 6 आ जाएगा. माइनस ये वाला फैक्टर सेम वही है जो हमने प्रीवियसली देखा. सो आपके पास बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइप प्रीमियम टाइप क्या आ गया और यू कैन से फैक्टर है 4.8 आ गया. इसी तरीके से हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर बी निकालेंगे. सो वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज y डॉट j डॉट का क्या मतलब है, इसका स्क्वायर का मतलब इन कॉलम वाइज जो सम आया. ओके, इन तमाम ऑब्जर्वेशन का. सो 40.2 का स्क्वायर प्लस 49.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a इंटू एन. ए क्या है, दैट इज फैक्टर ए के लेवल कितने वो 3 थे और ऑब्जर्वेशन भी 3 से 3 into 3 9 और ये वाला पार्ट वही है. सो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मेथड या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फैक्टर भी आ गया 4.91. इसी तरीके से अब हमने एरर के लिए अगर निकालना है, सॉरी इंटरेक्शन के लिए हमने निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज दिस वन. सो अब y i j डॉट का क्या मतलब है, दैट मीन ईच सेल का सम, दैट इज डिपिंग और वन, विच मीन 12.8 का स्क्वायर प्लस 15.9 का स्क्वायर प्लस 11.5 का स्क्वायर प्लस 15.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. n mean every time how many we have repeated the experiment, that is 3 माइनस सेम टोटल वाला आ जाएगा माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइप, यानी कि सिर्फ टाइप के अकॉर्डिंगली आपके पास क्या सम ऑफ स्क्वायर है और मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है. सो दिस इज बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन. एरर का सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे कि टोटल में से टाइप मेथड और इंटरेक्शन को माइनस कर देंगे तो वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द टेबल. ठीक है जी. सो फैक्टर 2 के लिए जो हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, सो फैक्टर 1 हमारे पास क्या था, दैट इज प्रीमियम टाइप. ओके जी. और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दिस इज फैक्टर 1, उसका सम ऑफ स्क्वायर आ गया दैट इज 4.8. फैक्टर 2 दैट इज मेथड्स, उसका सम ऑफ स्क्वायर आ गया दैट इज दिस वन. ओके, इंटरेक्शन का हमारे पास आ गया सम ऑफ स्क्वायर, एरर का सम ऑफ स्क्वायर आ गया और टोटल का सम ऑफ स्क्वायर जो हमने कैलकुलेट किया. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, फैक्टर ए, दैट मीन ए माइनस वन. सो टाइप कितनी तरह की है, 3, सो 3 माइनस 1 2 आ गया. मेथड का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, बी माइनस 1, सो 2 थे, सो 2 माइनस 1 1 आ गया. इंटरेक्शन का आपके पास क्या था, दैट इज a minus 1 multiplied by b minus 1, so that means 2 into 1 that is 2. इसी तरीके से एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने अप्लाई किया a b into n minus 1 करके, और इसी तरीके से हमने इंटरेक्शन का किया a into b into n minus 1, so that is 18 आपके पास आ गया. so mean square हमने कैलकुलेट करना है, so that is sum of square divided by degree of freedom. sum of square divided by degree of freedom वो हमारे पास आ गया. अब हमने
टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करना है, सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मीन स्क्वायर ऑफ प्रीमियम टाइप डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है, दैट इज दिस मीन स्क्वायर ऑफ मेथड डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, मीन स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर, सो हमारे पास f की वैल्यूज आ जाएगी। Okay, so to make the conclusion, so we need the critical regions. So हमारे पास critical region हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, that is this one, ठीक है जी। so हमारे पास जो critical region था, because we have three null and alternative hypothesis, तो हमारे पास जो critical region बन जाए, okay, so हमारे पास जो degree of freedom है, that is for factor A, that is this one, सॉरी जो क्रिटिकल रीजन हमारे पास बन जाएगा। इसी तरीके से फैक्टर बी के लिए जो हमारे पास जो सेकंड नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसके लिए ये वाला क्रिटिकल रीजन बन जाएगा। फॉर इंटरेक्शन दैट वुड बी दिस क्रिटिकल रीजन। सो एफ नॉट्स हमने कैलकुलेट कर ली है, विच इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमने इन फार्मूलाज के जरिए कैलकुलेट किया। अब हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहे हैं। सो अल्फा मैंने 5% अज्यूम किया हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फैक्टर ए क्या आ जाएगा, a-1 इनटू दैट मीन फैक्टर ए का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय जो आपके पास एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ड्यू टू द फॉर्मूला आपके पास इसी तरीके से। सिर्फ बी के लिए बी का डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरेक्शन के लिए इंटरेक्शन का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। सो अब हमने टेबल वैल्यूज बेसिकली देखनी है, दैट इज दिस वन। सो मैं आपको वो जो है वो टेबल के जरिए दिखाता भी हूँ। like right now we are using basically the F table, okay, so F में 5% की accordingly कर रहे हैं। so हमारे पास जो V1 है that is basically V1 का मतलब है that is this one mean factor A का आपके पास degree of freedom क्या था। so factor A का degree of freedom मान रहा है जी that is 1, okay, because we have a-1 सॉरी फैक्टर ए का आपके पास क्या बनेगा 2, बिकॉज a-1 इज 3-1 विच इज 2 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा जो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है दैट इज बेसिकली बन रहा है जी 12, ठीक है। सो हमारे पास 2 और 12 के अंदर हमने देखना है, सो विच इज 2 हमारे पास क्या दैट इज दिस वन विच इज v1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है 12, सो विच मीन 3.89, सो दैट इज 3.89 आ जाएगा। इसी तरीके से मेथड के लिए आपके पास जो बन रहा है विच इज 1 and 12, सो 1 and 12 1 and 12 विच इज 4.75, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4.75। सिमिलरली फॉर द इंटरेक्शन हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने। सो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या है कि आपके पास जो फैक्टर ए की कैलकुलेटेड वैल्यू है आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से कंपेयर करते हो। सो फैक्टर सॉरी दिस इज द फैक्टर ए व्हिच इज टाइप, सो एफ नॉट ऑफ प्रीमियम टाइप अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रीमियम टाइप के, ओके, इफ दिस इज कंडीशन इज ट्रू हम क्या करते थे रिजेक्ट एच नॉट। सो यहाँ पे क्या है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, सो दैट इज द कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। दैट मीन कि जब हमारे पास जो फैक्टर प्रीमियम टाइप है उसका हम लेवल 1 से 2 या 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्स वेरिएबल था दैट इज पेंट एडहेंस जो है वो चेंज होता है। सो जब हम प्रीमियम टाइप 1 इस्तेमाल करते हैं तो कुछ और आपके पास आउटपुट वेरिएबल होगा, जब 2 इस्तेमाल करते हो तो आउटपुट वेरिएबल कुछ और होगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि जो प्रीमियम टाइप है दैट इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द पेंट एडहेंस, ठीक है। इसी तरीके से जो फैक्टर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपका जो एफ नॉट है विच इज 60 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द टेबल वैल्यू, द कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। इट मीन दोनों के दोनों मेथड जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। सो विच मीन अगर हम डिपिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं और स्प्रेइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं सो आपकी आउटपुट डिफरेंट आती है। सो बोथ द मेथड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, और यू कैन से मेथड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द आउटपुट वेरिएबल। And lastly we have the interaction,
सो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज नॉट ग्रेटर देन, सो दैट मीन एक्सेप्ट एच नॉट, ठीक है। सो एक्सेप्ट एच नॉट का क्या मतलब है कि एवरी लेवल ऑफ द मेथड एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रीमियम टाइप के ऊपर जो आउटपुट वेरिएबल है उनके इंट्रैक्शन से जो है वो सेम रहते हैं, वो इक्वल रहते हैं, उससे कोई आउटपुट के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा। सो इंडिविजुअली तो ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के ऊपर, बट इनका जब कॉम्बिनेशन हम लेते हैं या इनका इंट्रैक्शन जो है वो आउटपुट के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। सो आई होप यू हैव क्लियर कि आपके पास जो है वो टू वे एनोवा हम किस तरीके से मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पर इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा, लाइक जैसे इसमें दो फैक्टर क्या है, वन इज मशीन एंड अदर इज ऑपरेटर, और आपके पास जो है वो चार तरह की मशीन्स है। सो मशीन वी हैव 4 लेवल्स, ऑपरेटर वी हैव 3 लेवल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर और द वीडियो।